एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट द फॉलोइंग रेशनल नंबर आर इक्वल। तो फर्स्ट पार्ट हमें दिया है 2y3 एंड 4y6। तो फर्स्ट फ्रैक्शन हम लिखेंगे, फर्स्ट फ्रैक्शन हमें दिया है 2y3, राइट। और सेकंड फ्रैक्शन हमें दिया है 4y6, राइट। अब यहाँ पर हम न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को हम 2 से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, इसको काटे 2 से, 2 दिया 6, 2 दूनी 4, तो ये क्या आ गया 2y3 आ गया सेकंड फ्रैक्शन। यानी कि दोनों जो फ्रैक्शन रेशनल नंबर है वो कैसे हैं, इक्वल। सो 2y3 एंड 4y6 आर इक्वल। यहाँ पे लिख देंगे रेशनल नंबर, सो रेशनल नंबर, राइट। यहाँ पे लिख देते हैं सो रेशनल नंबर 2y3 एंड 4y6 आर इक्वल। ऐसे ही हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में क्या कर रहा है, 5/4। सेकंड पार्ट में क्या रहा है 5/4 एंड 10/8। तो फर्स्ट फ्रैक्शन लिख देंगे यहाँ पर, फर्स्ट फ्रैक्शन हमें क्या दिया है 5/4 और सेकेंड फ्रैक्शन हमें दिया है 10/8। अब ये 10/8 किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, ये भी 5/4 आ गया। तो हम लिख देंगे सो रेशनल नंबर 5/4 एंड 10/8 आर इक्वल, राइट। तो ये इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट देखेंगे हम लोग। थर्ड पार्ट है माइनस का 3/5 एंड माइनस का 6/10। तो वही लिखेंगे, फर्स्ट फ्रैक्शन इज इक्वल टू माइनस का 3/5 और सेकेंड फ्रैक्शन इज इक्वल टू माइनस का 6/10। तो हमें प्रूव क्या करना है कि दोनों रेशनल नंबर इक्वल हैं। तो ये तो है माइनस का 3/5, अब इसे देखेंगे, ये 2 पंजे 10, 2 3 6, यानी कि ये भी क्या हो गया माइनस का 3/5। तो यहाँ पर लिख देंगे सो रेशनल नंबर माइनस का 3/5 एंड माइनस का 6/10 आर इक्वल, राइट। तो ये इसका थर्ड पार्ट हो गया। अब इसका फोर्थ पार्ट हम लोग देखेंगे। फोर्थ पार्ट है 9/3 एंड 3। तो फर्स्ट फ्रैक्शन हमें दिया है 9/3, राइट। तो इसको हम डिवाइड करें, 3 कम 3, 3 दिया 9। तो फर्स्ट फ्रैक्शन हमारा क्या आ गया, फर्स्ट फ्रैक्शन हमारा आ गया 3 और सेकेंड फ्रैक्शन हमारा क्या है 3 है। तो हम लिख देंगे सो द रेशनल नंबर 9/3 एंड 3 आर इक्वल, राइट। तो यही क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द सम। तो फर्स्ट पार्ट इसका है 2y5 प्लस 3y10। तो हमें सम ज्ञात करना है, तो 5 और 10 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 5 2 जा 10 और 2 2 जा 4, 2 क्रॉस 2 प्लस 10 1 जा 1, तो 1 क्रॉस 3। तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस 3 एकम 3 बटा 10, यानी कि क्या हो जाएगा 7 बटा 10। सेकेंड पार्ट इसका देखेंगे। सेकेंड पार्ट है 7/12 प्लस 5/8। एलसीएम क्या आ जाएगा, 12 और 8 का 24, 12 दूनी 24, 12 2 जा 24, 2 क्रॉस 7, 8 3 जा 24, तो 3 क्रॉस 5, तो 7 दूनी 14 प्लस 5 दिया 15 बटे 24, और इक्वल का साइन हम इधर लगा देंगे। ये क्या हो जाएगा, 5 4 9, 1 और 1 2 बटा 24। थर्ड पार्ट इसका देखेंगे। थर्ड पार्ट है माइनस के 4/7 प्लस का 3/14। एलसीएम क्या आ जाएगा, 14, 7 2 जा 14, 2 क्रॉस माइनस का 4 प्लस 14 1 जा 14, 1 क्रॉस 3। ये हो जाएगा 4 दूनी 8 प्लस 3 अपॉन 14, तो माइनस का 8 और प्लस का 3, प्लस माइनस माइनस, तो 8 में से 3 गया 5 बटा 14, और साइन किसका, बड़ी डिजिट का, माइनस के 5/14। तो यही क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द डिफरेंस। यहाँ पर हमें डिफरेंस निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे। फर्स्ट पार्ट है 5/6 माइनस का 1/4। यहाँ पर भी हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 और 4 का 12 आ जाता है, 6 दूनी 12, 2 क्रॉस 5 माइनस 4 3 जा 12, तो 3 क्रॉस 1। ये हो जाएगा 5 दूनी 10 माइनस 3 बटे 12, यानी कि प्लस माइनस 10 में से 3 जाएगा तो 7/12। सेकेंड पार्ट हम लोग देखेंगे। सेकेंड पार्ट है 11/8 माइनस का 3/4। एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 4 और 8 का एलसीएम, 8 1 जा 8 यानी कि 1 क्रॉस 11, 4 2 जा 8 यानी कि 2 क्रॉस 3। नीचे वाले से डिवाइड और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो 11 माइनस 6/8, 11 में से 6 गया, इक्वल लगा देंगे यहाँ पर 5/6। आंसर क्या आ गया, 5/6। थर्ड पार्ट हम लोग देखेंगे। थर्ड पार्ट है माइनस का 7/9 माइनस का 2/3। राइट, तो पहले हम ब्रैकेट खोलेंगे। माइनस का 7/9, माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, प्लस आता है, तो प्लस 2/3। क्या आएगा, 2/3। एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा, 3 और 9 का एलसीएम 9, 9 1 जा 9 यानी कि माइनस का 7 क्रॉस 1 प्लस 3 3 जा 9, तो 3 क्रॉस 2। ये हो गया हमारा माइनस का 7 प्लस का 6 अपॉन 9। क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 1/9। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट में हम थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। यहाँ पर अपॉन में एलसीएम हमारा 8 आया है और हमने यहाँ पर 6 लिख दिया है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको ठीक करेंगे और हम लिख देंगे यहाँ पर 11 में से 6 गया 5/8, तो आंसर हमारा क्या आ जाता है, 5/8। राइट, इतना सा करेक्शन करना था। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द प्रोडक्ट। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे। फर्स्ट पार्ट है 2y3
क्रॉस 3/10, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 क्रॉस 3 अपॉन 3 क्रॉस 10, राइट। न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डेनोमिनेटर की डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। तो 3 से 3 कट गया, 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, तो आंसर क्या आ गया 1/5। सेकंड पार्ट हम लोग देखेंगे। सेकंड पार्ट है 7/11 क्रॉस 5/8। तो न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई 7 क्रॉस 5 और डेनोमिनेटर की डेनोमिनेटर से 11 क्रॉस 8। यहाँ पर हम देखेंगे कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 7 पंजे 35 बटे 11 अट्ठे 88 यानी कि 88। तो यही इसका आंसर है। अब ये कट नहीं सकता, सिंपलेस्ट फॉर्म में दो एक ही नंबर से दोनों कटने चाहिए, लेकिन ये नहीं कटेगा, राइट। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है माइनस के 4/7 क्रॉस 5/40। तो न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से डेनोमिनेटर की डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस का 4 क्रॉस 5 अपॉन 7 क्रॉस 40। तो 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, अब नहीं कटेगा। माइनस का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 दूनी 10, 7 7 या 49, राइट। तो आंसर आ गया हमारा कितना, माइनस का 10/49। तो यही क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द क्वोशंट। हमें क्वोशंट यहाँ पे बताना है, तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट है 2/3 डिवाइडेड बाई 3/10। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, हम 2/3 लिखेंगे, क्रॉस का साइन लिखाएंगे और जो न्यूमरेटर में लिखा है उसे डेनोमिनेटर में लिखा है उसे न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर में लिखा है उसे डेनोमिनेटर में, यानी कि 10/3। ये फ्रैक्शन को हम उल्टा करके लिख देंगे। तो अब न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से और डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर से, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 2 जा 20/9। सेकेंड पार्ट हम लोग देखेंगे 7/11 डिवाइडेड बाई 5/8। क्या करेंगे, 7/11 ऐसे ही लिखेंगे, डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई लगाएंगे और फ्रैक्शन को उल्टा कर देंगे, तो 8/5। 5/8 का उल्टा 8/5। अब न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डेनोमिनेटर की डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा 8 सत्ते 56 बटे 11 पंजे 55। तो यही इसके इन 2 पार्ट्स का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट हम लोग देखेंगे। थर्ड पार्ट है माइनस का 4/7 डिवाइडेड बाई 5/14। तो माइनस का 4/7 ऐसे ही लिखेंगे, डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई लिखेंगे और फ्रैक्शन को उल्टा करके लिख देंगे, 5/14 को लिख देंगे 14/5। तो न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से और डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर से। तो कुछ भी नहीं कट रहा है, 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 1 5, माइनस का और अपॉन में 7 पंजे 35। तो यही क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है शो दैट 1/2 प्लस 3/4 क्रॉस 8/3 इज इक्वल टू कितना। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी। क्या है, a प्लस बी क्रॉस सी होता है, तो होता है a क्रॉस सी प्लस b क्रॉस सी। तो क्वेश्चन है 1/2 प्लस 3/4 ब्रैकेट में क्रॉस 8/3। तो हम क्या कर देंगे, 1/2 की मल्टीप्लाई पहले 8/3 से करेंगे, 1/2 क्रॉस 8/3 प्लस 3/4 क्रॉस 8/3, और यही हमें शो करना था। क्वेश्चन नंबर 7 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 को आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से आप इसको सॉल्व कीजिए। तो 7 क्वेश्चन है 7/9 6/7 माइनस का 3/4। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है,
ए क्रॉस सी, ए प्लस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी। तो यहाँ पर पहले हम 7y9 की मल्टीप्लाई करेंगे 6y7 से, बीच में माइनस का साइन लगाएंगे और 7y9 की मल्टीप्लाई हम कर देंगे 3/4 से। तो जो कट रहा है उसको काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और यहाँ पर 3 3 जा 9, यानी कि ये आ गया 2/3 माइनस का 7/12, राइट। तो इसका एलसीएम हम ले लेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा 12, 3 4 जा 12, 4 क्रॉस 2 माइनस का 7, यानी कि 8 माइनस 7/12 इज इक्वल टू माइनस का 1/12, राइट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 1/12। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द रेशनल नंबर x सच दैट, x की वैल्यू हमें निकालनी है 8 में 5/6 x प्लस 3/5 इज इक्वल टू 5/6 x प्लस हाफ। ये हमें दिया गया है, यहाँ से x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 5/6 की पहले हम x से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 5/6 की हम 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 5/6 x ऐसा ही प्लस 1/2 ऐसा ही। तो हम देखेंगे 5/6 x से 5/6 x कैंसिल हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 1/2 इज इक्वल टू 1/2, राइट। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो x is a rational number। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरीके से आप लोगों की 3.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। और यदि आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते हैं।